ये जो बयान आपने सुने हैं सुशील कुमार शिंदे के, शशि थरूर के, मणिशंकर अय्यर के, शिवराज पाटिल के, ये सब जो कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता है, दिग्गज है, घाघ है, नागनाथ है, सांपनाथ है, इसे देश को बचा के आगे ले जाना है। अभी तो 8 ही साल हुए हैं, इन लोगों ने जितना खबर खोद दिया है, जितना इस्लामीकरण कर दिया है, उसको तो 100 साल लगेंगे उसको भरपाई करने में। नमस्कार, ये कांग्रेस वाणी अब गीता जिहाद तक पहुंच गई है। बताइए, हिंदू आतंक, मोदी नीच से लेकर श्रीमद् भागवत गीता के संदेश को अब जिहाद बताने वाले शिवराज पाटिल छा गए। मतलब देश का करीब करीब इस्लामीकरण कर चुकी कांग्रेस की बेचैनी तो चरम सीमा पे है। एक तरफ भारत जोड़ो आंदोलन, तोड़ो नाम दे देते ना जब जिहादी करना है तो, ये भारत जिहाद यात्रा हो रहा है ये। अब देखिए कि राष्ट्र को, भारत जैसे देश को आजादी के बाद भी इस्लामीकरण करने में जो थोड़ी बहुत हिल हवाला हुई, थोड़ी दिक्कत आई, वो हुई इमरजेंसी के बाद जो 2 सालों के लिए जनता सरकार आ गई थी। फिर पूरा एक टर्म वाजपेयी जी की सरकार आ गई थी, और जब से मोदी सरकार आई है, राष्ट्रवादी सरकार आई है, तब से तो इनकी बेचैनी क्या बताएं। ये सुन लेते हैं ना। अच्छा, ये जो कार्यक्रम था वो बुक लॉन्च का था। वो मोहसिना किदवई जी जो आधी सदी राजनीति में रही, उस पर उन्होंने किताब लिखी और उसका एक लॉन्चिंग था, जो ये कहते हैं बुक लॉन्च सेरेमनी था, और उसमें भाग लेने वाले थे सारे सांपनाथ, नागनाथ, सुशील शिंदे, दिग्विजय सिंह, फारूक अब्दुल्ला, शिवराज पाटिल, शशि थरूर। सबके एक एक छोटा छोटा बाइट सुना देता हूं आपको, आनंद में रहेंगे, आप समझ पाएंगे कि भारत से कांग्रेस की जो जमीन खिसकी है और इसका पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से इसे पूरी तरह खत्म हो जाना क्यों चाहिए। इसके बाद हम 1 सेकंड बात कर लेंगे। लेकिन शिवराज पाटिल ने पहले कहा क्या, जरा ये सुन लीजिए। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है, उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। अब गीता के संदेश को जिहाद से जोड़ने वाले ये महान प्रकांड विद्वान कांग्रेसी हैं। 87 साल के हैं भाई। कृष्ण के संदेश को उठो पार्थ गांधी संभालो को जिहाद से जोड़ दिया। बताइए, यदा यदा ही धर्मस्य। खैर, उस पर ज्यादा बात नहीं करते। मणिशंकर अय्यर भी थे वहां भाई। इनका 2 बाइट सुनाऊंगा 10-10 सेकंड का, दोनों सुन लीजिए। पहली तो ये कि ये भैया कह रहे थे कि मोदी कितना नीच है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। तो मोदी कितना नीच है, कांग्रेस का सफाया हुआ ना उसकी नीचता से, पता चला कि उनकी औकात क्या है। यही मणिशंकर है, पाकिस्तान जाके कहता है कि भैया मोदी को हटाओ और मुझे लाओ। अबे पाकिस्तान पे बोलोगे जिसकी फटी पड़ी है मोदी के नाम से। देखिए वहां जाके क्या कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर। इस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। देखिए, मैं जानता हूं कि हाफिज साहब एक छोटी सी अकलियत से जुड़े हुए हैं। हाँ। मैं भी पाकिस्तान में रहा था 3 साल, वो भी 33 साल पहले, और पिछले 30 साल में कम से कम 30 मरतबा यहाँ का दौरा कर चुका हूँ, और शायद ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने की ऐसी बात की। बाकी जिन लोगों से मैं मिलता हूँ सब चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ें। अब हाफिज साहब जैसे हमारे यहाँ भी कुछ हाफिज हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े। और ये शशि थरूर, जिसकी घरवाली, दूसरी घरवाली
सुनंदा पुष्कर कश्मीरी थी, जिसकी हत्या के आरोप में भी जांच मतलब हुई थी इसके साथ, आज भी केस पूरी तरह से क्लोज नहीं है। वो तो कश्मीर का जो जेनोसाइड हुआ था उसको भी प्रोपेगेंडा बता रहा था कश्मीर फाइल फिल्म के बाद। अजीबोगरीब बात करता रहता है। And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand, and you cannot hit it with a chappal either. And if you think about it, that's a very, very profound understanding of the relationship. ये जो अभी बाबा आप मिले थे, शिवलिंग मिला था ज्ञान वापी में, उस पे ये कह रहा है कि भैया ये सब बकवास चीज है। 1991 में जो प्लेसेज अफॉर्टी एक्ट था उसको तो आराम से रहना चाहिए 400-500 साल पहले, और मुगलों ने क्या किया, इसने क्या किया, कोई मतलब नहीं है यार, ये क्या है। देखिए कैसे जस्टिफाई कर रहा है ये बंदा। I mean, to my mind, the Places of Worship Act was a good law. Back in 1991, they said, okay, Ram Janmabhoomi is a pending case from before independence, but otherwise the India we've inherited on August 15, 1947, let's leave it in peace, let's not disturb it. If some place is at one time something else, is something other time something else, let it be. We have more important things to do. We have to focus on the future. सुशील कुमार सिंधे बताइए, गृह मंत्री देश का, उसने सैफरन टेरर, हिंदू आतंक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने कोई भी हथियार तीर चलाने नहीं छोड़े हिंदुओं को खत्म करने के लिए, हिंदुओं को कटघरे में करने के लिए, हिंदू आतंक को साबित करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग इस देश की सत्ता में रहे हैं जनाब, समझिए। देखिए क्या बोला उसने। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। और दिग्विजय सिंह पे क्या बात कर रहे हो, तो किताब छपा के आ गया था, दिखा रहा था कि जो मुंबई में जो बॉम्ब कांड हुआ था होटल ताज वाले में, वो कह रहा था भैया ये 26 अगस्त जो हुआ है वो तो हिंदुओं का आतंक है। बताइए पागलों का क्या बताएं, वो अगर नहीं मिलता कसाब तो ये लोग तो साबित भी कर चुके होते। और ये फारूक अब्दुल्ला ये तो पागल ही है, देशद्रोही है खुलेआम, सबको कहना चाहिए। ये चीन से मिल करके कश्मीर की धारा 370 जोड़ रहा है, उसको वापस लाने चाहता है। ये कहता है बिना पाकिस्तान के कुछ नहीं हो सकता भाई। ये कहता है कि ये जो भारत सरकार कर रही थी 370 हटाई है और लोग यहाँ के खुश नहीं है तो आतंक तो होगा ही, वो तो टारगेट किलिंग होगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो खुलेआम एक राष्ट्र को एक इस्लामीकरण का चीज है। पता नहीं ये लोग हिंदू हैं कैसे हैं क्या हैं, वो जो राहुल गांधी खुद भी तो खुलेआम गाली देते हैं ना हिंदुओं को, हिंदुत्व की बात कर लेते हैं। मंदिर भी घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, दिखाने के लिए कुर्ते के ऊपर जनेऊ भी पहन लेते हैं। लेकिन उन्हीं का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो खुल के कह दिया था ना कि इस राष्ट्र पर पहला अधिकार जो है यहाँ के संसाधनों पर वो माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी में खासकर मुसलमान माइनॉरिटी का है। देखिए, We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. ये जो बयान आपने सुने हैं सुशील कुमार सिंधे के, शशि थरूर के, मणिशंकर अय्यर के, शिवराज पाटिल के, ये सब जो कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता है, दिग्गज है, घाघ है, नागनाथ है, सांपनाथ है, इसे देश को बचा के आगे ले जाना है। अभी तो 8 ही साल हुए हैं, इन लोगों ने जितना खबर खोद दिया है, जितना इस्लामीकरण कर दिया है, उसको तो 100 साल लगेंगे उसको भरपाई करने में। मैं बता रहा हूँ 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला दिया, बताइए 1992 में वो माइनॉरिटी एक्ट ला दिया, 1995 में वक्फ बोर्ड का एक्ट ला दिया, लाल किला पे कर दिया यहाँ के संसाधनों पर पहले मुसलमानों का अधिकार है। भाई चलिए, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो बात को समझिए और राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने के लिए तत्पर रहिए। और हमारा काम तो या हमारा अधिकार तो सिर्फ ये है कि हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा वाली सरकार आए और सनातनी व्यवस्था वाली देश में सरकार रहे।
तो सब रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो ये लोग तो बस जो कर रहा हो तो देख ही रहे हैं, है ना। वो गीता को भी जिहाद बना देता है ये लोग, हिंदू को हिंदुत्व टेरर, सेफरन टेरर, क्या जो भी है। चलिए, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।